कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सभी का आज के कक्षा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्लोक दोहराएंगे। संजय यह श्लोक बोल रहे हैं, भगवद गीता के दूसरे अध्याय का प्रथम श्लोक है। आप सभी यह पीछे दोहराने का प्रयास करें।
संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। इस श्लोक के ऊपर 4 भाग में हमने चर्चा किए हैं। प्रथम भाग में हमने अर्जुन कितना करुणामयी है, कितने करुणा से सभी को देख रहे हैं, अर्जुन की करुणा की क्या भावना है, उसके ऊपर हमने चर्चा किए थे। कंपैशन, व्हाट इज रियल कंपैशन। दूसरे भाग में हमने चर्चा किए कि वेयर शुड द कंपैशन शुड बी सोन। यह कंपैशन जो है, करुणा जो है, कहाँ दिखाना चाहिए। क्या अर्जुन का कंपैशन सही था? क्या हम जहाँ जहाँ कंपैशन दिखाते हैं क्या वह सही है? कहाँ असली कंपैशन हमें दिखाना चाहिए, करुणा कहाँ दिखानी चाहिए, किस पे दयावान होना चाहिए, किस पे दयावान नहीं होना चाहिए, वह सब हमने दूसरे सत्र में चर्चा किया। तीसरे सत्र में हमने और भी इस श्लोक में जो भावनाएं बताई गई है, अश्रु पूर्ण कुलेक्षणम, अश्रुओं से भर गए थे वो, तो उसके ऊपर हमने चर्चा की और भगवद्गीता की पवित्रता पे चर्चा की और आत्म साक्षात्कार जो है, सेल्फ रियलाइजेशन जो है, कैसे करना चाहिए, उसकी क्या पद्धति है, क्या पद्धतियाँ बताई गई है, उसके ऊपर हमने चर्चा किए थे। आज की कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ पे कृष्ण का एक बहुत ही सुंदर नाम वर्णित किया गया है, मधुसूदन। मधुसूदन नाम के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और जैसे समय मिलता है और आगे बढ़ेंगे। तो आप सबने यह श्लोक दोहराए हैं। भगवद्गीता के श्लोक दोहराना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। भगवद्गीता गंगा से भी ज़्यादा पवित्र है, इसलिए भगवद्गीता के श्लोकों को दोहराने से हम भी उस पवित्रता को प्राप्त करते हैं। भगवद्गीता इतना पवित्र पावन करने वाला है कि श्राद्ध सेरेमनी में भी भगवद्गीता अगर हम रखेंगे, इवन कहा गया है मरते समय एक श्लोक, कोई एक श्लोक भी याद अगर आ गया हमें, सो आवर लाइफ इज सक्सेसफुल। इसलिए यहाँ पे श्लोकों का रिवीजन कराया जाता है, श्लोकों का अध्ययन कराया जाता है। अभी इतने बार हमने यह श्लोक पढ़े हैं तो मोस्टली सभी को याद हो ही गया होगा, है ना। सो मोस्टली सभी को याद हो गया होगा। तो यह श्लोक इतना पवित्र करने वाला यह है कि हम जो कृष्ण की इस भव्य लीला को हम जो चर्चा कर रहे हैं, अब यहाँ पे एक मधुर नाम कृष्ण का आ रहा है। आप कृष्ण को कई सारे नामों से हम बुलाते हैं, तो यहाँ पे मैं कृष्ण को मधुसूदन नाम से क्यों बुलाते हैं, आज हम इसके ऊपर देखने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में? संजय यह श्लोक कह रहे हैं धृतराष्ट्र को। संजय धृतराष्ट्र को यह श्लोक कह रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रु पूर्ण कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तो ऐसा उन्होंने क्यों बोले, हमें यह देखना है। उवाच मधुसूदन, डायरेक्टली वो बोल सकते थे उवाच कृष्णा, है ना। उवाच कृष्णा बोल करके वह वहाँ पे ख़त्म कर सकते थे, पर उन्होंने यहाँ पे क्या बता रहे, उवाच मधुसूदन। मधुसूदन कृष्ण नाम से बुला रहे हैं, मधुसूदन नाम से बुला रहे हैं। तो मधुसूदन नाम से क्यों बुला रहे हैं वो हमें देखना है। अभी कृष्ण ही विष्णु के रूप में भी आते हैं, कृष्ण से ही विष्णु आए हैं, विष्णु एक्सपेंशन हुए हैं, है ना, या विष्णु भी कभी कृष्ण के रूप में आते हैं। तो यहाँ पे विष्णु को एक बार ऐसा खबर मिला था, ब्रह्मा जी ने यह खबर दिए थे कि हमारे जो धरती है, धरती पे एक बहुत ही खतरनाक युगल जोड़ी जो राक्षस है, वह बहुत ही जो है हर जगह बहुत ही अपना खौफ पैदा करके रखे हैं, अपना डर हर जगह कर दिए हैं। सभी धरतीवासी उनसे डर रहे हैं, तो सभी लोग उनसे डर रहे हैं, इतना डर रहे हैं
कि अब उनका जो हद है वो उसका वो पार हो चुका है, बहुत ज़्यादा ही उनका क्रूरता बढ़ते चला जा रहा है। कौन थे वो दो राक्षस? उनका नाम आता है मधु और कैतव। ये दोनों दो भाई थे और इन दोनों ने बहुत देर तक, बहुत ज़्यादा समय तक, ऐसा कोई किसी शास्त्र में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी से इन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, तो किसी शास्त्र में वर्णन आता है कि इन्होंने माता दुर्गा की तपस्या की थी। तो जिनकी भी तपस्या करने के बाद में ये बहुत ही ज्यादा बल प्राप्त कर लिए थे। तो उस समय में भी हम ये देख सकते हैं कि कई सारे जो ये थे राक्षसगण थे, वह बल प्राप्त करने का क्या ये बनाते थे, हाउ दे यूज टू गेट स्ट्रेंथ। उनको शक्ति कहाँ से आती थी? तपस्या करने से। तपस्या से ही हमें शक्ति प्राप्त होती है। तपस्या ही हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? तपस्या। तपस्या करने से, तपस्या का डेफिनेशन क्या होता है? तपस्या का यहाँ पे अर्थ देखते हैं। शास्त्र में जो तपस्या का अर्थ बताया गया है, तपस्या मतलब होता है खुद हो करके, खुद से, जो कोई फोर्स नहीं कर रहा है, खुद से हो करके अपनी प्यारी चीज जो होती है उसको छोड़ देना, और जो सैक्रिफाइस होता है, सैक्रिफाइस करते हुए, जैसे इन्होंने बोले थे, कोई एक गोल निर्धारित करते हुए उस गोल को प्राप्त करने के लिए पूरा जी जान लगा देना। तो अलग अलग युग में अलग अलग रूप से तपस्या की जाती थी। सतयुग में जैसे तपस्या करते थे तो एक पैर पे खड़े होकर के बहुत सालों सालों तक जो है कोई एक मंत्र का जाप करते रहते थे। फिर त्रेता युग में यज्ञ करने से तपस्या कहा गया, यज्ञ करते रहते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते रहते थे। इसलिए आप देखेंगे त्रेता युग में जब राम भगवान के जो पिताजी थे दशरथ जी, तो दशरथ महाराज को पुत्र नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने क्या किए थे? यज्ञ किए थे, पुत्रष्टि यज्ञ कराए और उससे उनको पुत्र प्राप्त हुआ। तो यज्ञ एक बड़ा तपस्या कहा जाता था। और फिर उसके बाद द्वापर युग में जो है वर्शिप, जो देवी देवताओं की पूजा जो है, पूजा करना, भगवान का भव्य वर्शिप करना, यह तपस्या कराई जाती थी। यह इस रूप में तपस्या करते थे वो। उसके बाद में कलयुग में बताया गया है नाम स्मरण ही एकमात्र तपस्या है। अगर हम मनुष्य जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, मनुष्य जीवन के असली उद्देश्य को हम, क्योंकि भगवद गीता में भी कृष्ण बोले हैं यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जो है जप यज्ञ है। तो इस रूप से तपस्या किया जा सकता है। वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, तपस्या का इंग्लिश में डेफिनेशन क्या बोला जा सकता है? तपस्या का इंग्लिश में डेफिनेशन क्या बताया गया है? वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, अपने आप से किसी इनकन्वीनियंस को, किसी जो हमारे लिए आरामदायक नहीं है, जो हमें, जैसे कोई अगर एसी में बैठ करके कोई तपस्या कर रहा है तो उसको वो तपस्या नहीं कहलाएगा। इनकन्वीनियंस एक्सेप्ट करना है ना। एसी में बैठ करके अगर हम बहुत सुंदर से आराम से कुर्सी पे, आराम चेयर पे बैठ के कुछ करेंगे तो वो तपस्या नहीं होगा। आप देखेंगे कई सारे जो पढ़ने के लिए जो स्टूडेंट होते हैं वो भी बहुत तपस्या करते हैं। कई लोग रात रात भर जग के पढ़ेंगे, है ना, या कई बार सोते भी नहीं है, खाना भी छोड़ देते हैं पढ़ाई करने के लिए। जब मैं कॉलेज में था तो ये एक्सपीरियंस करता था कि कई सारे जो लोग हैं सुबह से शाम हो गई, कुछ खाए पिए नहीं है, असाइनमेंट कर रहे, प्रोजेक्ट कर रहे, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे, अंत में रात में याद आता था अरे कुछ तो खाना चाहिए, तो जाके खा लेते थे। तो ऐसे बहुत लोग बहुत तपस्या करते रहते हैं। जैसे कोई कंपनी में भी कोई अगर कंप्लीट करना है, असाइनमेंट कंप्लीट करना, कंपनी में भी करना रहता है, डील्स कंप्लीट करने होते हैं, तो उसके लिए भी रातों रात तक जगते करते रहते हैं। अपने परिवार से भी दूर होते हैं, अपने आप से भी दूर हो जाते हैं। तो कई लोग इस युग में भी तपस्या कर रहे हैं, पर तपस्या का उद्देश्य क्या होता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पे जो मधु कैतव राक्षस है, ये भी तपस्या कर रहे थे, पर ये किस लिए तपस्या कर रहे थे?
ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए जिससे कि हम पूरे दुनिया पे राज्य करेंगे, पूरे दुनिया को हरा देंगे, पूरे दुनिया को हम अपने मुट्ठी में कर लेंगे। ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए यह लोग तपस्या कर रहे थे। तो यह तामसिक तपस्या मानी जाती है, तामसिक तपस्या। राजसिक तपस्या क्या होगी? जैसे एग्जाम प्रिपरेशंस जो ये सब करते हैं, या किसी भौतिक इच्छा को रखते हुए अगर हम तपस्या कर रहे हैं, तो वो की प्रसन्नता के लिए अगर हम कोई तपस्या कर रहे हैं, कृष्ण की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो वह सत्वगुणी तपस्या कहलाई जाएगी। तामसिक तपस्या, राजसिक तपस्या, सत्वगुणी तपस्या, ये तीनों के ऊपर हमने चर्चा की है। तो तपस्या ये 3 तरह की होती है। तो हमें देखना है हम जो तपस्या कर रहे हैं, क्या हम भगवत प्राप्ति करने के लिए कर रहे हैं, अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कर रहे हैं, कि बस समाज में एक अपना वर्चस्व पूरा करने के लिए हम तपस्या कर रहे हैं। कई लोग बहुत समय तक अपने परिवार से दूर होकर बहुत पैसा कमाने की इच्छा से बहुत इधर उधर जाते रहते हैं। बहुत तपस्या की उन्होंने, पर उससे उनको कुछ फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है, शरीर नष्ट हो जाएगा, तो इससे रिलेटेड जो भी हमने तपस्या की है वो सब नष्ट हो जाएगा। पर जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो हमने तपस्या किए हैं, जैसे कोई नाम स्मरण करता है, जैसे एकादशी, ये सब तिथियां आती है, एकादशी भगवान की जो तिथि है, भगवान का जब जन्माष्टमी महोत्सव आता है, ऐसे समय कुछ लोग उपवास करते हैं, कुछ नहीं खाते हैं और दिन भर भगवान का नाम स्मरण करते हैं। तो ये तपस्या जो है आध्यात्मिक तपस्या है। ये हमारा आध्यात्मिक बेनिफिट हमें दिलाएगा और आध्यात्मिक रोल में हमें बहुत ऊपर लेके जाएगा, आध्यात्मिक उन्नति कराएगा। तो इसलिए हम इसमें ऐसी तपस्या करनी चाहिए जो अगले जन्म में भी हमारे साथ कैरी होगा। इसी जन्म में नष्ट होने वाली तपस्या करके कुछ फायदा नहीं है। इस जन्म में नष्ट होने वाली अगर हम तपस्या कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वह सिर्फ एक वेस्ट एंडेवर होगा। जिस तरह से मधु कैटव ने तपस्या किए, इतने शक्तिशाली हो गए थे, वो इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उनका तपस्या का फल मिला उनको, और भगवान ने आशीर्वाद वगैरह दिए कि तुमको कोई नहीं मार पाएगा, है ना। तो कोई जब मार ही नहीं पाएगा तो कैसे मरेंगे? तो इस तरह से वो बहुत शक्तिशाली हो गए। और उसके बाद क्या किए उन्होंने? जो शक्ति प्राप्त किए उसका गलत फायदा उठाने लगे। सभी को अपने कंट्रोल में करने की इच्छा से, सबको दमन करने की इच्छा से सबके ऊपर कार्रवाई करने लगे, सबको मारने लगे, साधु संतों को कष्ट पहुंचाने लगे, अच्छे कर्मों को नष्ट करने लगे और बुरे कर्मों को बढ़ावा देने लगे। तो यह अपने जो ये होता है, अपने शक्तियों का गलत उपयोग करना होता है। अपने शक्तियों का जितना ज़्यादा हम गलत उपयोग करेंगे उतना हमारा कर्म के बंधन में बढ़ते चले जाएंगे और कृष्ण फिर हमें टेढ़ी उंगली से सीधा करेंगे। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती है तो टेढ़ा करना पड़ता है। तो टेढ़ा करके हम लोग अगर हम सीधा होना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। जैसे कई सारे राक्षसों ने शास्त्रों में वर्णन आता है कि वह तपस्या करने के बाद में बहुत ज़्यादा उसका गलत फायदा उठाते थे। ऐसा शास्त्र में तो वर्णन है ही, आज के समाज में भी हम देख सकते हैं। किसी को अगर कुछ शक्ति मिल जाती है, पावर मिल जाता है या पोस्ट पोजीशन मिल जाता है तो वह उसका गलत फायदा उठाने लगता है। अपने स्वार्थ के लिए वह समाज को न देखते हुए, समाज की असली उन्नति को न देखते हुए सिर्फ खुद के उन्नति के लिए वह कार्यरत होता है। जैसे एक बार नागपुर की बात है। नागपुर में कोई एक पुलिस कमिश्नर आए थे, तो उन्होंने वहाँ पे ऑब्वियसली कमिश्नर या इस ऐसे पोस्ट पे आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यूपीएससी वगैरह सब क्रैक करके बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए वहाँ पे जो कि जनता को नहीं पसंद आया, है ना। पर वो कई साल रहे वहाँ पे। और फिर जब मैं अगली बार, मैं नागपुर में तो 12वीं के बाद छोड़ दिया था, यहाँ पे आ गया था। उसके बाद मैंने सुना था कि एक ऐसे कमिश्नर आए वहाँ पे
जो कि उन्होंने सारे नियमों को, जो गलत सब नियम थे, गलत सब चीज़ें हो रही थी, उनको उन्होंने सब बंद कर दिया। और जो जैसे गवर्नमेंट के कई सारे पैसे चोरी कर रहे थे, इनकम टैक्स चोरी सब हो रहा था, रोड पे भी बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन सब हो गए थे। तो वो जो नया आया उसने सब कुछ चेंज किया, सब कुछ ठीक ठाक करने लगा, उसको हार्डली 3-4 महीने में ट्रांसफ़र कर दिए। तो अभी ऐसी परिस्थिति है कि अगर समाज के उत्थान के लिए अभी कार्य नहीं कर रहे हैं तो यह हमें वो जो कार्य नहीं कर रहा है उसको हटा दिया जाता है। तो ये और मधुकैतव में अभी के जो ऐसे लोग हैं उनको और मधुकैतव में कोई डिफरेंस नहीं है। मधुकैतव भी जो राक्षस थे वह अनैतिक कार्यों को इतना बढ़ावा देते रहते थे कि स्वयं ब्रह्मा जी आकर के विष्णु जी को बोलते हैं कि अब इनका जो है पाप का घड़ा भर गया है, अब इनको खत्म करना ही होगा। तो ऐसा कब हुआ था? क्योंकि जब ब्रह्मा जी पे भी स्वयं बात आ गई थी, तो इन्होंने, राक्षसों ने क्या किए थे, ये सोचे कि ये जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी साधुगण हैं, सब वेद शास्त्र पढ़ के ही तो अपना कार्य करते रहते हैं ना, तो मैं वेद शास्त्र को ही चुरा लेता हूँ। तो वेद शास्त्र किसने रचना की? ब्रह्मा जी ने। गए ब्रह्मा जी के लॉकर से वेद शास्त्र चुरा लिए। और ब्रह्मा जी के पास ऐसे कोई लॉकर नहीं रहता था, उनके मन में रहता था। तो वो जो राक्षसगण थे इतना ज़्यादा शक्तिशाली थे, उनके जाके मन से चुरा लिए, ब्रह्मा जी के मन से चुरा लिए। मतलब क्या हो गया, ब्रह्मा जी अभी कुछ लोग सोच रहे, कुछ कर रहे, उनको याद ही नहीं आ रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है, क्या क्या था श्लोक, कौन सा वेद था, कुछ नहीं याद आ रहा है। तो इस तरह से वहां से उन्होंने डिलीट कर दिया फाइल। अब फाइल डिलीट हो गया, अभी आगे का सिस्टम कैसे चलेगा? जैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ही किसी ने चुरा लिया, तो भारत में जो कोर्ट है वो सब लॉ क्या बोलेंगे, कौन से लॉ में लिखा हुआ है? लॉ ही नहीं है, लॉलेस गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट सरकार चलेगी कैसे? नियमों को, किस नियमों को पालन किया जाएगा? तो पूरा सृष्टि में हलचल मच गया। तो ब्रह्मा जी जाते हैं विष्णु के पास, बोलते हैं अब ऐसा हो गया, अभी उन्होंने मेरा जो इतना पासवर्ड डाल के मैंने लॉक करके रखा था सारा हैक कर दिए, और इतने पावरफुल हैकर्स थे वो, सब हैक करके उन्होंने चुरा लिए। अब कुछ आप ऐसा एंटीवायरस डालिए कि अगली बार वो हैक ना कर सके। पहले तो फाइल वापस लाइए और बाद में कुछ ऐसा एंटीवायरस डाल करके उसको लॉक कर दीजिए। तो विष्णु जी बोलते हैं ठीक है, कुछ करता हूँ, अब तुम कुछ नहीं कर सके तो मुझे करना पड़ेगा। तो वो जाते हैं और इस तरह से वहाँ पे वर्णन आता है कि उनका और वो मधुकैतव का युद्ध होता है, और बहुत ही घनघोर युद्ध होता है, बहुत सालों सालों तक वो युद्ध चलता है, और उसके बाद में वह मधु और कैतव को मार देते। तो इस तरह से यह युद्ध हुआ, और विष्णु जो है मधु और कैतव नाम के राक्षस को मारे और वेद की फिर से स्थापना की। और किस रूप में आए थे? जैसे हिरण्यकशिपु को नरसिंह के रूप में आकर के उन्होंने मारे थे, तो उसी तरह मधु कैतव को मारने के लिए उन्होंने हयग्रीव का रूप लिए थे। हयग्रीव, हयग्रीव मतलब उनका, जैसे नरसिंह भगवान का सिर सिंह का था और शरीर इंसान का था, वैसे ही हयग्रीव का रूप सिर घोड़े का था और जो शरीर है इंसान का था। तो ऐसा रूप लेकर के जिसमें सिर घोड़े का है और शरीर इंसान का है, ऐसा हयग्रीव रूप लिए और उन्होंने मधुकैतव नाम को राक्षस को मारे। अतः उनका नाम क्या पड़ा? मधुसूदन। सूदन मतलब होता है दुश्मन। तो मधु के जो दुश्मन हुए, मधु का जिसने अंत किया, ऐसे हैं मधुसूदन। और वही कृष्ण के रूप में आते हैं, इसलिए यहाँ पे कृष्ण का नाम मधुसूदन आता है। और कृष्ण को मधुसूदन इस श्लोक में इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि संजय धृतराष्ट्र को ये बताना चाहते हैं, जिस तरह आसानी से उन्होंने इतने बड़े राक्षस मधुसूदन को, मधु नाम के जो इतने बड़े राक्षस थे, इतना आसानी से उन्होंने मार दिए थे, उसी तरह आप चिंता मत करिए। जो सत्य के राह पर हैं उनका रक्षण होगा, और जो असत्य के राह पे हैं, जिस तरह मधु को आसानी से मार दिए थे, वो भी आसानी से खत्म हो जाएंगे। मधु मतलब वो राक्षस का नाम था मधु। तो वो जो मधु कैतव राक्षस थे उनको उन्होंने आसानी से मार दिया था। इसी तरह यहाँ पे जितने भी गण हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब आसानी से मारे जाने वाले हैं, कोई डाउट नहीं है। इसलिए वहाँ पे संजय जो है कृष्ण को
मधुसूदन नाम से बुला रहे हैं। इसी के साथ आज का सत्र समाप्त करते हैं और फिर आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।